नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। राजस्थान प्रदेश की पेश है आज की टॉप @10 बड़ी खबरें। आज हो चुकी है 17 मार्च और रविवार का दिन। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर आ रही है। हो गए हैं 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन। इसमें घरों को 300 यूनिट मुफ्त में मिलेगी बिजली। सालाना 15,000 की इनकम भी होगी। पिछले ही दिनों इस योजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। सरकार ने डेटा जारी कर दिया है। दरअसल पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 1 महीने से भी कम में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इस बात की जानकारी पीएम खुद ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त में बिजली मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में योजना को पिछले ही दिनों 1 महीने पहले लॉन्च किया था। इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वाले 1 करोड़ परिवारों को 15,000 रुपए की सालाना आमदनी भी होगी। आपको बता दें कि इस योजना में बड़ा फायदा किसानों को भी मिलने वाला है। साथ ही आम आदमी इस योजना का आराम से लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने नेशनल पोर्टल भी लॉन्च कर रखा है। इसे लगवाने के लिए कंज्यूमर पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर। पीएम मोदी बोले, मैं हेडलाइन नहीं डेडलाइन पर काम करता हूं। कहा, मैं 2029 लोकसभा चुनाव नहीं बल्कि 2047 का भारत में तैयार करने लगा हूं। पीएम मोदी ने कहा है कि मैं हेडलाइन नहीं बल्कि डेडलाइन पर काम करने वाला व्यक्ति हूं। मैं वो बातें भी बताऊंगा जिनको मीडिया उतना आकर्षक नहीं मानता है, जिन्हें मीडिया सुना तक नहीं पसंद करता, लेकिन ये मुद्दे सामान्य जन को छूते हैं, जैसे स्टार्टअप। उन्होंने कहा है कि 2029 चुनाव पर मैं नहीं ध्यान दे रहा हूं बल्कि मैं 2047 के भारत को देख रहा हूं। आज ही भारत में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। वहीं आप बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबर, भजनलाल सरकार में 7 बड़ी राजनीतिक नियुक्तियां। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले सीआर चौधरी को किसान आयोग का बनाया अध्यक्ष। बिश्नोई को जीव जंतु कल्याण बोर्ड अध्यक्ष बनाया गया। भजनलाल सरकार ने लोकसभा चुनावों की आचार संहिता के 20 में 7 बड़ी राजनीतिक नियुक्तियां की है। आयोग, बोर्ड और निगमों में 7 नेताओं को अध्यक्ष बनाया गया है। राजनीतिक रूप से आम माने जाने वाले नेताओं को यहाँ पर खास जगह मिली है। इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर। राजस्थान की 25 सीटों पर 2 चरणों में होंगे मतदान। जयपुर सहित 12 सीटों पर 19 अप्रैल को तो जोधपुर समेत 13 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। एक बड़ा महापर्व मनाया जाएगा। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा यानी इस महापर्व की घोषणा तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लग गई है। 4 जून को चुनाव परिणाम आएंगे और इसके बाद ही आचार संहिता हटेगी। वहीं बता दें कि आचार संहिता में कुछ बंदिशें लागू हो गई हैं। सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की अब घोषणा नहीं हो पाएगी। मंत्री और सांसद सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सरकारी योजनाओं के बैनर, पोस्टर्स सरकारी वेबसाइट से मुख्यमंत्री और मंत्रियों और सांसदों और अन्य राजनेताओं के पोस्टर हटाए जाएंगे। किसी भी प्रोजेक्ट का शिलान्यास या उद्घाटन अब नहीं हो पाएगा। साथ ही आपको बता दें कि आचार संहिता में कुछ काम लागू भी रहेंगे। जो सरकारी योजना शुरू हो चुकी है उनका लाभ मिलता रहेगा। सरकारी दफ्तर में जनता से जुड़े सामान्य काम पहले जैसे ही चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अब जनता के काम नहीं होंगे, बल्कि इमरजेंसी हालात में चुनाव आयोग की मंजूरी से ये बड़े फैसले भी हो सकेंगे। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर। केंद्र की नीतियों से नाराज किसानों पर कांग्रेस का फोकस। 22 मार्च से पंचायतों में सम्मेलन होंगे शुरू। केंद्र सरकार की नीतियों से नाराज किसानों के रिझाने के लिए कांग्रेस ने फोकस करना शुरू कर दिया है। पार्टी किसानों के बीच जाकर संवाद करेगी। प्रदेश कांग्रेस की ओर से 22 मार्च से पंचायत स्तर पर किसान सम्मेलनों का आगाज होगा। लोकसभा चुनाव के प्रसार के दौरान भी किसान सम्मेलन जारी रहेंगे। साथ ही संवाद दौरान किसानों को बताया जाएगा कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो एमएसपी पर कानून बनाया जाएगा। सम्मेलनों से पहले एमएसपी कानून के होर्डिंग्स भी सरकार तैयार कर रही है। सभी जिलों में एमएसपी पर कानूनी गारंटी लाने वाले होर्डिंग्स और बैनर लगाए गए हैं। गौरतलब है कि एमएसपी की मांग को लेकर आंदोलनरत किसानों को कांग्रेस ने समर्थन दे रखा है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर। राजस्थान के अंदर आदर्श आचार संहिता हुई लागू। सी विजिल ऐप पर तय उल्लंघन की सूचना। अगर आपको पाते हैं कहीं गलती तो मात्र 100 मिनट में होगा एक्शन। दरअसल लोकसभा चुनाव की डेट के ऐलान के बाद प्रदेश के अंदर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
दरअसल इस संबंध में प्रदेश की निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी और आम जनता से लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान सी विजिल एक ऐप का उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर आदर्श आचार संहिता को कोई उल्लंघन करता है तो उसकी सूचना सी विजिल ऐप पर दें ताकि 100 मिनट में एक्शन ले सके। 100 मिनट यानी 2 घंटे से पहले। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान की वर्तमान सरकार बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय पर की आयोजित कोर कमेटी की बैठक में लिया बड़ा फैसला। उन्होंने इसके लिए संगठन की तय कार्यों को योजना और विभिन्न रणनीतियों और सहित कुछ संगठन से जुड़े विषयों पर विस्तार से सीएम भजनलाल शर्मा ने चर्चा की है। इसी दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री सीपी जोशी सहित कोर कमेटी के कुछ सदस्य उपस्थित रहे हैं। हालांकि इनमें दिया कुमारी, राजेंद्र राठौड़, साथ ही सीपी जोशी और सतीश पुनिया शामिल रहे हैं। वसुंधरा राजे कोर कमेटी की बैठक में शामिल नहीं हुई है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भाजपा की सबसे अहम खबर आ रही है। जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, भाजपा ने करवाया यह खात्मा। 5 बिंदुओं पर बनी सहमति बनने के बाद सफाई कर्मचारी अपने काम पर लौटे। दरअसल सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने समेत अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी है। राज्य सरकार से हुई वार्ता के बाद 5 बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद आखिरकार आज सफाई कर्मचारी अपने काम पर लौट गए हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में कल हुआ बड़ा तबादला, 48 पुलिस अफसरों के हुए ट्रांसफर। गृह विभाग ने 8 एडिशनल एसपी बदले, पुलिस मुख्यालय ने भी 40 डीएसपी का किया तबादला। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले और इसी बीच प्रदेश के पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में देर रात 40 डीएसपी का ट्रांसफर किया है। इसके अलावा गृह विभाग ने 8 एडिशनल एसपी का तबादला करने के साथ ही पूर्व में किए गए एक तबादले के आदेश को भी निरस्त कर दिया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, आदर्श आचार संहिता लगने के साथ ही चुनाव आयोग एक्टिव मोड पर। लगने के साथ ही हटने लगे पोस्टर, बैनर, फोटोज हुई वायरल। योजनाओं और प्रसार के पोस्टर फाड़े गए, शिलान्यास और पट्टिकाओं पर अखबार चिपकाए। चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की। उसके बाद आज राजस्थान में आपको बता दें कि कुछ जगहों पर राजनीतिक पार्टियों से जुड़े पोस्टर और बैनर हटाने की कवायद शुरू हो गई है। जिला प्रशासन टीमें बनाकर प्रसार से जुड़ी सामग्री हटवा रहे हैं। इसी दौरान प्रदेश भर के अंदर टीमें अपने अपने इलाकों के कलेक्टेड बसों और सार्वजनिक संपत्तियों पर लगे पोस्टर और बैनर हटाने में जुट गई है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में खुलेंगे 11 नए मेडिकल कॉलेज, इनमें से निजी संस्थान भी होंगे शामिल। दरअसल नए मेडिकल अब कॉलेज खुलेंगे। इनमें आपको बता दें कि जयपुर, जोधपुर, कोटा सहित 11 शहरों में सरकार नए कॉलेज खोलने जा रही है। ये सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए होंगे। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लगा बड़ा झटका। आरएलपी का जनाधार खत्म करने के लिए कांग्रेस ने बनाया बड़ा प्लान। हनुमान बेनीवाल के साथ कौन कर रहा है खेला। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं में दल बदल का दौर लगातार जारी है और इसी कड़ी में मारवाड़ में बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। अगले कुछ ही दिनों में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। साथ ही इससे पहले भी अब हनुमान बेनीवाल को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल हनुमान बेनीवाल की पार्टी से खास ताल्लुक रखने वाले 2 नेताओं ने आरएलपी का दामन छोड़ दिया है और कांग्रेस का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में आरएलपी में यह बड़ा खेला हुआ है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आरएलपी के वरिष्ठ नेता उमेदवार राम बेनीवाल भी कांग्रेस में चले गए हैं। आरएलपी में बेनीवाल अब अकेले पड़ गए हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, अशोक गहलोत का जादू या बीजेपी का संगठन, राजस्थान में पलड़ा भारी। लोकसभा चुनाव का गणित आया सामने। चुनाव आयोग ने देश भर में लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भले ही कर दिया हो, ऐलान से पहले ही पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी थी। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान में जहां एक तरफ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा को अपने मजबूत संगठन का फायदा मिलने की उम्मीद है, तो वहीं कांग्रेस को राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले पार्टी के दिग्गज नेता गहलोत की राजनीतिक पकड़ से बाजी पलटने की उम्मीद है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर बीते 2 लोकसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का दबदबा कायम रहा है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने जीत हासिल कर कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था। अब आपको बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा बूथ स्तर पर अपनी मजबूत संगठनात्मक क्षमता को अपनी जीत का सूत्र मान रही है, तो वहीं पीएम मोदी की रैलियां
पार्टी को जीत हासिल करने में मदद कर सकती हैं। हालांकि कई सांसदों का टिकट काटे जाने से स्थानीय नेताओं में नाराजगी भाजपा के लिए जरूर मुसीबत बन गई है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में लागू होगा नया ट्रेनों का टाइम टेबल। देश भर में रेलवे को लेकर टाइमिंग जारी, स्पीड तय करने के लिए आयोजित होने वाली इंटर रेलवे टाइम टेबल कॉन्फ्रेंस यानी IRTTC की इस बार अप्रैल महीने में जयपुर में होगी बैठक। ऐसे में राजस्थान रेलवे का टाइम टेबल भी बदलने की उम्मीद। जुलाई से लागू किया जाएगा नया टाइम टेबल, हालांकि यह बैठक में तय होगा। देश भर में रेलवे को लेकर टाइमिंग स्पीड तय करने के लिए आयोजित होने वाली इंटर रेलवे टाइम टेबल कॉन्फ्रेंस यानी IRTC की इस बार अप्रैल महीने में जयपुर में एक बैठक आयोजित हो रही है। ऐसे में राजस्थान रेलवे का टाइम टेबल भी बदलने की उम्मीद है, जिसे जुलाई से लागू किया जाएगा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस 10 से 12 अप्रैल को होनी है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बचनलाल सरकार ने बढ़ाई जिला प्रमुख प्रधानों और सरपंचों को सैलरी। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान की बचनलाल सरकार ने आचार संहिता के बीच में राजस्थान के सरपंचों और जिला प्रमुखों की सैलरी को बढ़ा दिया है। प्रधानों की सैलरी को भी बढ़ाया गया है, 10% तक मानदेय बढ़ाया गया है। बजट घोषणा में भी इसकी घोषणा कर रखी थी। साथ ही आपको बता दें कि बचनलाल सरकार ने 10% यानी इनके मानदेय में 800 रुपए की बढ़ोतरी की है, तो कहीं पर आपको बता दें कि 660 रुपए प्रति माह मिल रहा था, जिसे बढ़ाकर सरकार ने अब 10,626 रुपए बढ़ा दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि सरपंच का मानदेय भी बढ़ा दिया है, 6,000 रुपए 72 रुपए कर दिया है, प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। वहीं सरकार का होली का उपहार सीएम बचनलाल शर्मा ने दिया, प्रधानों और सरपंचों के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, कांग्रेस की राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को बंद करने के बाद नया प्रोग्राम शुरू करेगी बचनलाल सरकार। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को बंद करने के बाद राजस्थान की भाजपा सरकार अब मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत अब प्रतिभावान युवाओं को जोड़ा जाएगा। वे पहले सरकारी योजनाओं की स्टडी करेंगे और फिर उसे जनता तक प्रसारित करेंगे। ऐसे युवा थीसिस भी लिखेंगे जिसमें बताना होगा कि किस योजना से किसे फायदा हो रहा है और अब क्या कितने बदलाव की जरूरत है। खास यह है कि राज्य सरकार इस प्रोग्राम के लिए 12वीं पास के बजाय फर्स्ट डिवीजन पास ग्रेजुएट युवाओं को मौका देगी। साथ ही अधिकतम उम्र 20 साल से घटाकर 35 करना प्रस्तावित की गई है, ताकि कम उम्र के ज्यादा ऊर्जावान युवाओं को मौका दिया जा सके। इसके लिए भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार की युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को भी बंद कर दिया था। हालांकि सरकार इसके लिए अन्य कार्यों के लिए सैलरी भी 15,000 रुपए से लेकर 2,500 रुपए के बीच में अन्य कार्यों के लिए सैलरी दे सकती है। न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 40 साल तक के युवा इसमें भाग ले सकेंगे। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, पीएम मोदी आ रहे हैं राजस्थान, प्रदेश को देंगे एक और बड़ी सौगात। पीएम नरेंद्र मोदी जैसलमेर के बाद अब जल्द ही चित्तौड़गढ़ के राउतभाटा आएंगे, जहां पीएम मोदी राउतभाटा को एक बड़ी परियोजना की सौगात देंगे, जिसकी जल्द ही घोषणा होने वाली है। इससे पहले पीएम मोदी ने जैसलमेर जिले के पोखरण में 3 सेनाओं का युद्ध कौशल देखा था। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान के 2 नए जिलों को लेकर आया बड़ा अपडेट, सरकार हटा सकती है पुलिस जिले का दर्जा। कांग्रेस राज्य में बनाए गए 17 जिलों में से 2 जिलों को पुलिस ने अव्यवहारिक माना है। पुलिस मुख्यालय ने सरकार को दूदू, खैरतल, तिजारा से पुलिस जिले का दर्जा हटाने की राय दी है। गृह विभाग ने इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं किया है। पुलिस मुख्यालय को जवाब दिया है, सभी नए रेवेन्यू जिलों की समीक्षा की जा रही है, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। दरअसल सरकार ने पुलिस से दूदू और खैरतल, तिजारा जिले को लेकर टिप्पणी मांगी थी। इस पर पुलिस ने यह राय दी है कि इसमें यहाँ पर पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान को मिल रही है ऐतिहासिक उपलब्धि, सरकार ने बनाए इसके लिए बड़ी घोषणा की है। दरअसल आधिकारिक रूप से भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट बनाने की घोषणा, रामगढ़ के बारा को पर्यटन क्षेत्र में मिला बढ़ावा। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, प्रदेश के हर जिला अस्पताल में अब वृद्धजनों को मिलेगी बड़ी राहत। डबल इंजन की सरकार में बेहतर हो रही स्वास्थ्य सेवाएं, इसके लिए हर जिला अस्पताल में अब रामाश्रय वृद्धजनों के उपचार के लिए एक विशेष व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने इस संबंध में संवेदनशील पहल कर सभी जिला अस्पतालों में वृद्धा व्यवस्था विशेषज्ञ इकाई का लॉन्च कर दी है। रामाश्रय के नाम से इसे जाना जाएगा। ऐसे में वृद्ध यानी बुजुर्ग लोगों को इसमें अलग से विशेष व्यवस्था मिलेगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के चलते पुलिस हुई सख्त, चेकिंग में बोलेरो गाड़ी से मिले 4.5 लाख रुपए की नकदी। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर पुलिस एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। इस संबंध में पहली बड़ी कार्रवाई के अंदर 4.5 लाख रुपए की नकदी बोलेरो गाड़ी से पकड़ी गई है।
इसी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें।